हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेड स्वान के एपिसोड 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में देखते हैं कि वांसु की बाइक को अरेस्ट कर लिया गया था। दूसरे सीन में संगिली मिरन से बात कर रहा होता है। मिरनी अपनी से कहती है कि हिंसू की रिपोर्ट किसने की है, तुम इसका पता करो। वही लीजिन के पास भी संगीला कॉल आ गया था। लीजिन बाद में वांसु से कह रही होती है कि तुम्हारे भाई को संगील लीड करने वाला है। वांसु भी कहती है कि ठीक है, आ रही हूँ। बाद में वांसु पर बैठ जाती है। दोई ने अपनी से कह रहा था तुम चिंता मत करो, पहले हम दिखाते को छुपा देते हैं, मैं देखता हूँ कि अब क्या हो रहा है, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। बाद में से कंसोल दे रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब रियोंगुक आता है। दो यून भी अपने हाथ को उठा लेता है और बाद में चला गया था। योंगू के अब संगिल के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि संगिल अब रियोंगमिन के साथ होता है। साथ में सोडम होती है। संगिल अब रियोंगमिन पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन अब रियोंगमिन चिल्लाता है और कह रहा था कि मैं ऐसा क्यों करूं, आखिर तुम हो कौन, तुम सिर्फ एक लॉयर हो। लेकिन संगिल बाद में भी कह रहा होता है कि अब से आगे कुछ भी मत करना, मैं इसको अपने आप संभाल लूंगा। बाद में चला गया था। सोडम भी अपनी से कहती है कि सब क्या था, संगिल किस बारे में बात कर रहे थे, अब तुमने क्या किया है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताता। अगले सीन में वांसु को देखते हैं जो अपनी भाई से मिलने के लिए आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। हिंसू कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, तुमने कह दिया था कि तुम इनके सेल्स फंड को एक्सपोज करोगी, लेकिन तुम इतने छड़ गई, तुम मेरी चिंता मत करो, बस ये चीज कंफर्म कर लेना कि ये बात प्रेस में लीक न हो जाए। वैसे भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास इनके खिलाफ सबूत है। बाद में यहाँ पर संगिल आ गया था और वांसु चली जाती है। अभी दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे। हिंसू यहाँ पर पहले कहता है कि ऐसे व्यंगमी ने किया है ना, लेकिन संगिल कहता है कि वैसा क्यों करेगा। हिंसू कहता है कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे रिया करना होगा। तुम ये बात जानते हो कि हमने कितनी रिश्वत ली है, हमारे पास कितने उधार खाते हैं, उन सब की लिस्ट मेरे पास है, मेरे पास एविडेंस है। संगिल से कहता है कि तुम्हारे भाई के बॉडीगार्ड ने फाउंडेशन के बही खाते चुरा लिए और उसने प्रोसिक्यूटर को तुम्हारे बारे में बताया होगा। बाद में संगिल चला जाता है। अगले सीन में सोडम भी यंगमिन से कहती है कि तुमने क्या किया है। अभी आप यंगमिन बताता है और कहता है कि मैंने प्रोसिक्यूटर को इसी बारे में बताया था। सोडम कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा करने से एन ग्रुप मिल जाएगा, तुम्हारी माँ उसको दो हिस्सों में कभी नहीं बांटेगी। योंगमिन कहता है कि मैं भी ऐसा नहीं चाहता, मैं भी इसको दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहता, मैं चाहता हूँ कि एन ग्रुप मेरा हो जाए और योंगू को कुछ भी नहीं मिले। अगले में संगिल मिरन से बात कर रहा होता है। मिरन अपनी से कहती है कि वांसु की भाई ने क्या कहा है, क्या उससे हमें कुछ लॉस होगा, वो अकेला ही मरेगा ना, वैसे उसने कहा क्या है। संगिल कहता है कि अब चिंता मत कीजिए, मैं इसे निपट लूंगा। बाद में मिरन कहती है कि अब तायरा का सौतेला भाई आने वाला है, वह ड्यूटी फ्री शॉप में इन्वेस्ट करना चाहता है, तुम देख लेना, और हिंसू वाली बात प्रेस में लीक मत होने देना। और क्या तुमने पता किया कि ये काम किसका है। संगिल कहता है कि मुझे किसी पर शक है और वो वांसु का बॉडीगार्ड है। अगले में दोयन को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठा हुआ था और फाउंडेशन में दिखाते हुए देख रहा होता है, साथ में फोटोज क्लिक कर रहा होता है। अगले में मिरन ने वांसु को बुला लिया था। पहले अपनी फोटो दिखाती है और कहती है कि सब क्या है, तुम दोनों के भी चल क्या रहा है। संगिलिया पर वांसु से कह रहा होता है कि उसने फाउंडेशन में दिखाते चुरा लिए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास हमारे वही खाते हैं। मिरन यहाँ पर कहती है उसको मार देते हैं, लेकिन वांसु कहती है कैसा मत करो, मैंने उसको बेखाते लाने के लिए कहा था, और जहाँ तक इस फोटो की बात है तो मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। एक बॉडीगार्ड के रूप में उसने अपना काम किया है। वैसे भी उस दिन मैं अपनी माँ के एसपीयू को ले जा रही थी और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। मिरन कहती है बेखाते तुम क्या करने वाली थी, क्या तुमने प्रोसिक्यूटर को भी दिए हैं, लेकिन अपनी मना कर देती है। लेकिन संगिल कह रहा होता है कि दोयू ने ऐसा किया है, उसने प्रोसिक्यूटर को तुम्हारे भाई के बारे में बताया है। लेकिन वांसु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वह ऐसा नहीं करेगा, मुझे उस पर विश्वास है। मिरनी से कहती है अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करो, अगर हम उसको नहीं मार सकते तो तुम उसको मार दो। वांसु कहती है कि मैं उसे बेखाते ले आऊंगी और आपको दे दूंगी। बाद में चली जाती है। अगले इसमें दोयन को दिखाया जाता है जो बाहर होता है। इसके बाद संगिल आता है और कह रहा होता है तुम यहाँ पर आए क्यों, तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या मकसद है, क्या तुम किसी चीज की तलाश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मना कर देता है। संगिल से कहता है बेखाते लौटा दो, लेकिन यहाँ दोयन कहता है कि वैसा नहीं करूंगा। संगिल से कहता है कि तुम जैसे लोग बहुत ही लापरवाह होते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। बाद में चला गया था। संगिल बाद में तायरा के पास आता है और कह रहा होता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा भाई यहाँ पर आने वाला है, क्या हेन ग्रुप कोई स्टोर है, यहाँ पर कोई भी आएगा और इन्वेस्ट कर देगा, हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए। बाद में चला गया था। तायरा भी अंदर आती है और यहाँ पर इसकी माँ होती है, इसका नाम जंगसू होता है। जंगसू अपनी बेटी से कहती है क्या हुआ है, संगिल क्या कह रहे थे। तायरा पर यह कहती है कि उसे हमारे पैसों की जरूरत नहीं है और मुझे अपनी औकात बता रहा था। जंगसू कहता है कि वैसा कैसे कह सकता है,
हम भी इनको पैसे इसलिए दे रहे थे ताकि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। वैसे वांसु के भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या तुमने पूछा क्या हुआ है? लेकिन यहाँ पर तायरा कहती है कि मैं पूछना भूल गई। अगले दिन वांसु की दोयन के पास कॉल करती है और कहती है कि मैं रनिंग के लिए बाहर जा रही हूँ। और अगले दिन दोनों साथ में होते हुए बात कर रहे थे। वांसु पर दोयन से पहले कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि जिस आदमी ने तुम्हारे दोस्त को मारा है उसी ने मुझ पर ड्रोन से हमला किया था? दोयन कह रहा था क्या तुम उस पर शक कर रही हो? मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई है। वांसु कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं तुम पर शक करना नहीं चाहती, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। और ऐसे बेखाते कहाँ पर हैं? हमें उनको लौटा देना चाहिए क्योंकि जानते हैं कि तुमने चुराए हैं। दोयन यहाँ पर कह रहा था कि मेरे पास है, लेकिन मैंने उनको चेक किया था, उन सब में मिरन का नाम है। लेकिन वांसु कहती है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती थी। उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए कह दिया था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने तो बेखाते लाने के लिए कहा था। बाद में जारी होती है, लेकिन तभी अब दोयन इसको पकड़ता है और कह रहा था तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी खतरनाक काम मत करना, तुमने उनको ये बात क्यों बताई? वांसु कहती हुई तुमको मारना चाहते थे, लेकिन अब दोयन कहता कोई बात नहीं है, मैं इसको अपने आप संभाल सकता हूँ। वे मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेखाते मेरे पास हैं और हम उनको इनके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तुम सिर्फ मुझको यकीन करो, जब गाड़ी विस्फोट हुआ था तब तुम्हें पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ और मुझे इस बात का यकीन है। बाद में वांसु गले लगाता है। अगले दिन जंगसू भी तायरा से बात करती है और यहाँ प्रिय कहती है कि वांसु के भाई के गबन के बारे में और साथ में वांसु के बारे में मीडिया को बता सकते हैं। ये हमारे पास एक मौका हो सकता है। तायरा ही पूछती है कि कैसा मौका? अगले इसमें संगिल को देखते हैं, साथ ही मिरन होती है। ये भी न्यूज लेटर में देख रहे होते हैं कि गबन वाली बात लीक हो गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि क्या वांसु ने गबन किया है, क्या अब उसका डिवोर्स हो जाएगा? वांसु भी इस न्यूज को देखती है। अगले से मिरन को देखते हैं जो मीटिंग करी होती है और यह भी बोर्ड मेंबर से पूछ रही होती है कि वांसु पर यह आरोप लगा गया है, क्या ये हमारे ग्रुप को अफेक्ट करेगा? अगर हम वांसु से नाता तोड़ लेते हैं तो इसे क्या हो जाएगा? अगले से जंगसू को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर तायरा आई हुई है। जंगसू तायरा से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तायरा पर इसे कहती है कि हमने इस न्यूज को लीक कर दिया है, अगर मिरन को पता चल गया तो क्या होगा? जंगसू कहती है तुम डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, मैंने उस मीडिया वाले को पैसे दिए हैं, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए इससे पहले कि उनको तुम पर शक हो जाए। अगले इसमें संगिल को देखते हैं जो हिंसू से बात कर रहा होता है। हिंसू पर इसे कह रहा होता है कि वारंट की जाँच कब होने वाली है? संगिल से कहता है सबूत कहाँ पर है? हिंसू से कहता है तुमने पहले कह दिया था कि ये काम दोयुन का है, उसने मेरे बारे में प्रोसिक्यूटर को बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे तो इनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, ये काम योंगमिन का ही है। संगिल कह रहा था तुम मुझे एविडेंस दे दो। हिंसू कहता है कि ठीक है मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जब तुम मुझे रिहा कराओगे तभी मैं ऐसा करूंगा। बाद में संगिल मिरन के पास आता है और कह रहा होता है कि हिंसू ने अपना मुंह बंद कर लिया है, वह हमारे बारे में किसी को नहीं बताएगा। मिरन बाद में कहती है वांसु के बारे में क्या, हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए? संगिल यहाँ पर एक सजेशन देता है और कहता है कि हमें उसके अफेयर के बारे में दुनिया को बताना चाहिए कि उसका और उसके बॉडीगार्ड का अफेयर चल रहा है। ऐसा करने पर लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे और उस पर दबाव डालेंगे और वांसु को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। मिरन कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर योंगू के बारे में क्या? वह इन सबसे अपमानित होगा। संगिल कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें उसको मनाना होगा। अगले दिन मिरन वांसु को अपने पास बुलाती है, साथ में संगिल होता है। संगिल ये वांसु से कहता है कि तुम बुसान में जाना चाहिए और हेन के रिजोर्ट एनिवर्सरी में शामिल होना चाहिए। तुम वहाँ पर योंगू के साथ जाना और वहाँ पर फोटो शूट करना ताकि दुनिया को तुम्हारे बारे में पता चल जाए कि तुम कोई डिवोर्स नहीं ले रहे हो और फिर सभी लोग शांत हो जाएंगे। वांसु भी कहती है कि ठीक है मैं ऐसा करूंगी। अगले में संगिल को देखते हैं जो भी एक रेस्टोरेंट में आता है और किसी का वेट कर रहा होता है। पहले यहाँ पे एक सीन काट कर रहा होता है जो भी पास्ट का होता है और यहाँ पर डू के साथ होता है। डू बता रहा था मैंने उसे तैयार कर ली है। संगिल कहता है कि आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया और नए कोई डिस्कशन की। डू कह रहा था कि क्या मुझे ऐसे करना चाहिए, क्या मुझे ऐसे मामलों पर तुम्हारी राय लेनी चाहिए? मैं जल्दी मरने वाला हूँ, जब मेरा 70 बर्थडे आएगा तब तुम मेरी फैमिली को वसीयत पढ़कर सुना देना। अर्जेंट में संगिल के पास यहाँ पर एक महिला आ गई थी जो कि एक लॉयर होती है। संगिल यहाँ पर इसको कह रहा होता है कि मैं तुमको अभी जो पैसा दे रहा हूँ मैं तुम्हें पैसा 1% और दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले कुछ चाहिए। मैं हेन ग्रुप की वसीयत एग्जीक्यूटिव होने से पहले इसके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये महिला मना कर देती है। गलेश में सोडमी यमीन से बात करी होती है और कहती है कि मैंने अपने पिता से बात कर ली है और ड्यूटी फ्री शॉप में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए हैं। यंगमिन के पास भी संगिल कॉल करता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे शाम को इस होटल में मिलना। अगले से मिरन को देखते हैं जो अपनी थकान को दूर करवा रही होती है और खुराक को ज्यादा लगवाने के लिए कह रही होती है ताकि बेटर फील हो सके। बाद में आपरी ऐसे ही करते हैं। अगले दिन वांसु को देखते हैं, साथ में दोयुन होता है। दोनों बुसान में आ गए थे। दोयुन पहले वांसु को समुद्र के पास ले आता है। वांसु भी समुद्र को देखती है और कहती है कि मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि समुद्र इतना सैड होता है। क्या मैंने मेरी माँ की जो हस्ती बाई थी
वो यहाँ पर आ गई है। दोयुन वांसु से कहता है कि तुम उनको कभी माफ मत करना जिन्होंने तुम्हारी माँ के साथ ऐसा किया था, और मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगा जिन्होंने मेरे दोस्त को मारा था। तभी वांसु का दुपट्टा उठ गया था, लेकिन तभी दोयुन पकड़ लेता है। बाद में वांसु हंस रही होती है। दोयुन यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि क्या तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा। बाद में इसको दुपट्टा पहनाता है। वांसु भी इसको गले लगाती है, लेकिन तभी इनकी कोई फोटोज ले रहा होता है जो कि लीजिन होती है। वो साथ में अपने एक सीन काट करती है जहाँ संगिल ने इसे कहा था कि वांसु पर दोयुन का फेर चल रहा है, हमें इस बात को लीक करना है, लेकिन हमारे पास कोई फोटोज नहीं है, तो तुम्हें साथ में वहाँ पर वांसु को मारना है, कोई भी सबूत वहाँ पर मत छोड़ना, और इस बार तुम गलती मत कर देना। अगले इसमें संगिल को देखते हैं जो योंगूक के साथ होता है। संगिल मीटिंग में देरी कर रहा होता है ताकि वांसु के पास नहीं जा सके। वही वांसु को देखते हैं जो रिजोर्ट में आ गई थी। इसके पास फोन करके बता जाता है कि आज योंगूक नहीं आने वाला। बाद में वांसु के पास दोयुन आ गया था। वांसु इसे कहती है कि आज योंगूक नहीं आने वाले। दोयुन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ। बाद में इसके हाथ से चाय ले रहा होता है। बाहर यहाँ पर लीजिन होती है जो इनकी फोटोज ले रही होती है, और बाद में इनके पास आने का रास्ता ढूंढती है। वही दोयुन भी वांसु के रूम में आ गया था और यहाँ पर बैठा हुआ था। वांसु कहती है कि क्या तुम अपने रूम में नहीं जा रहे हो। दोयुन यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है, लेकिन वांसु इसको देखती है। दोयुन बाद में खड़ा हो गया था और वांसु इसकी बेड के पास ले गया था। बाद में जा रहा होता है, लेकिन वांसु इसको गले लगाती है और बाद में कहती है कि मैं अपने दिल को होल्ड पर रख रही हूँ ताकि तुम शर्मिंदा न हो। लेकिन दोयुन कहता है कि ऐसा तो मुझे करना चाहिए ताकि तुम सम्मानित रह सको। और बाद में वांसु से कहता है कि तुम सो जाओ, मैं बाहर देकर आता हूँ। बाद में बाहर आ गया था। यहीं पर हम लीजिन को देखते हैं जो रिजोर्ट के ऊपर आ गई थी और बाद में अंदर इंटर करती है। पहले इनके लो को अनलो करती है और बाद में अंदर आ गई थी। वांसु भी अपने हाथों को धो रही होती है और बाद में जा रही होती है, लेकिन लीजिन इसके सामने आ गई थी। वही दोयुन को देखते हैं जो बाहर होता है और अंदर किसी की परछाई को देखता है। लीजिन भी वांसु को मार रही होती है, लेकिन वांसु पीलो को बीच में ले आती है और पीलो को चाकू लग जाता है। इस बार वांसु बच गई थी। बाद में वांसु बार भाग रही होती है। लीजिन चाकू फेंक कर इसको मारती है, लेकिन तभी दोयुन आ गया था और वांसु को बचाता है। वांसु बार बार बच जाती है। दोयुन यहाँ पर वांसु से कहता है कि तुम जितना दूर जा सको चली जाओ। फिर यहाँ पर लीजिन के पास आ गया था और इसे लड़ाई करता है। इनकी लड़ाई काफी देर तक चलती है। वांसु विंडो में से बाहर भाग जाती है। लीजिन भी दोयुन को चाकू मारती है और बाद में इसको टेबल पर फेंक देती है और इसके बाद रूम में आती है, लेकिन यहाँ पर वांसु नहीं होती और तभी वांसु को बाहर भागते हुए देखती है और बाद में इसका पीछा कर रही होती है। वांसु भी यहाँ पर एक जहाज में आ गई थी और अपने आप को छुपाती है। दोयुन भी खड़ा हो गया था और यह भी इनके पीछे आ रहा होता है। वांसु जहाज के एक रूम में अपने आप को लो कर लेती है, लेकिन तब भी ऊपर देखती है और यहाँ पर लीजिन होती है। अगले इसमें संगिल भी यमीन से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि डो की वसीयत जल्दी एग्जीक्यूटिव होने वाली है और मुझे उसके बारे में पता है। संगिल अपने से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इन ग्रुप दूंगा। डोहो ने नो फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ी रकम छोड़ी है, अगर वह तुम्हारे हाथ लग जाती है तो तुम योंगूक के खिलाफ जा सकते हो। वही लीजिन को देखते हैं जो वांसु के पास आती है। पहले इसी गले को पकड़ती है और बाद में फेंक देती है। फिर इसको चाकू मारने के लिए इसके पास आती है, लेकिन तभी पीछे दोयुन आ गया था और यहाँ लीजिन को पकड़ लेता है और इसको बाहर फेंक देता है और बाद में ऐसी चाकू लेता है और वांसु को यहाँ पर लो कर देता है और बाद में बाहर आ गया था। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 8 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।